ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार संभाली पश्चिम बंगाल की कमान। आज ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। वहीं शपथ लेते ही बोली ममता बनर्जी, हिंसक घटनाओं को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, होगी सख्त कार्रवाई। पीएम मोदी ने दी दीदी को बधाई। बता दें, पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को टैग करते हुए ट्वीट में लिखा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर ममता दीदी को बधाई। राजस्थान में कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर। 8 दिन में नए एक्टिव मरीज 320% घटे तो ठीक होने वाले 190% बढ़े। प्रदेश में ऑक्सीजन परिवहन की बड़ी सुविधा। 22 से बढ़कर 38 हुई ऑक्सीजन टैंकर की संख्या। तो वहीं दरीबा में ऑक्सीजन प्लांट 7 मई तक हो सकता है शुरू। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बीसी में दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का विरोध। आज देश भर में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। कोलकाता में जेपी नड्डा तो जयपुर में सतीश पूनिया, कटारिया, चंद्रशेखर ने दिया धरना। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट की नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार और केंद्र ने कोर्ट से कहा, अब हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, सवाल उसके वितरण का है। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई का हमारा कोई इरादा नहीं, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। तमिलनाडु में स्टालिन ने राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा किया पेश। 7 मई को शपथ ग्रहण समारोह। बता दें, स्टालिन को मंगलवार को डीएमके विधायक दल का नेता निर्वाचित किया गया था। देश में लगातार 10वें दिन कोरोना केस 3.5 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 3,82,315 नए केस आए सामने। 3,780 की मौत तो 3,38,439 लोग हुए ठीक। प्रतापगढ़ में क्वारंटीन सेंटर से भागे 25 लोग। सभी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आनी थी बाकी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। कोरोना प्रबंधन को लेकर सीएम गहलोत गंभीर। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूएसए में रह रहे राजमई एसोसिएशन के डॉक्टर से किया संवाद। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, कोरोना से लड़ाई की जिम्मेदारी गडकरी को सौंपे पीएम मोदी। पीएमओ पर निर्भर रहना बेकार, कारण भी बताया। अब सड़क बनाने वाला एनएचएआई प्राणवायु भी बनाएगा। केंद्र ने देश भर में 581 ऑक्सीजन प्लांट स्थापना पर कार्य किया शुरू। राजस्थान में स्थापित होंगे 1600 ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना महामारी के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना की दूसरी लहर ने फिर पैदा किया संकट। हमें वायरस से लड़ने के लिए करना होगा संसाधनों का उचित प्रबंधन। देश में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट आ रहे सामने। अब आंध्र प्रदेश में मिला बेहद ही खतरनाक कोरोना का नया स्ट्रेन। सीसीएमबी के वैज्ञानिकों का दावा, मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले ये 15 गुना ज्यादा खतरनाक। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स से तलाक लेंगे। शादी के 27 साल बाद बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला किया। दोनों ने एक साझा बयान जारी कर घोषणा की। कोरोना प्रक्रियाओं में अटक जा रही विदेशों से भेजी गई भारतीय प्रवासियों की मदद। कहना है कि क्लियरेंस प्रोसेस और आईजीएसटी के चलते मदद भेजने में मुश्किल हो रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से इंसान तो परेशान है ही, अब बब्बर शेर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 बब्बर शेर कोरोना पॉजिटिव हो गए। यूपी पंचायत चुनाव में बम्पर तैयारी। धुआंधार प्रचार के बावजूद भी बीजेपी यूपी पंचायत चुनाव में धाराशायी हो गई। लगातार दूसरे दिन महंगाई का झटका। आज पेट्रोल 18 पैसे तो डीजल 20 पैसे हुआ महंगा। पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 12 पैसे तो डीजल 89 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर। ओडिशा में आज से 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते नए मामलों की वजह से ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने 14 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। चीन को बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया के बाद अन्य देश भी हट सकते हैं चीनी प्रोजेक्ट बीआरआई से। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चीन के बीआरआई समझौते को रद्द कर दिया था। यूपी में लॉकडाउन फिर बढ़ाया गया। अब सोमवार सुबह तक जारी रहेंगी पाबंदियां। बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने किया ये फैसला। वहीं लॉकडाउन की मियाद कल सुबह 7 बजे खत्म हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण असंवैधानिक करार। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सुनाया फैसला। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन है। सिस्टम से खेल रहे सिस्टम के ही लोग। दौसा की बैंक शाखाओं में नहीं सोशल डिस्टेंसिंग। जैसलमेर जिले में बिना किट पहने लिए जा रहे सैंपल।
नागौर में लगातार बढ़ते कोरोना के प्रभाव और बिगड़ती व्यवस्थाओं के चलते जिले में कोविड बेड की संख्या बढ़ाकर 75 कर दी गई है। साथ ही अस्पतालों में एक्स्ट्रा सिलेंडर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में बीती रात को एक हिस्ट्री शीटर दिलशाद खान पठान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हिस्ट्री शीटर खान को अपने घर से बेघर कर रखा था, जिसके चलते वो एक ठेले पर ही सोता था। ऐसे में बीती रात को 2 युवकों के साथ नशे को लेकर उसका विवाद हो गया, जिससे युवकों ने पहले लाठी से और बाद में धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर बाहर निकले कस्बे वासियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। उधर हमलावरों को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया और उनसे पूछताछ जारी है। जोधपुर के सांगरिया क्षेत्र की श्री कृष्ण आर्ट एंड क्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लकड़ी का अधिक उपयोग होने से आग थोड़ी ही देर में विकराल हो गई। वहीं आसपास में रहवासी इलाका होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची 4 दमकलों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर के विवेकानंद सर्किल पर पश्चिम बंगाल में हिंसा से जुड़े मामले पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास किया। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यह धरना दिया गया। झालावाड़ में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसी के चलते पुलिस ने बेवजह घर से निकलने वालों पर सख्ती बरतते हुए संस्थागत क्वारंटीन किया है। सभी घूमने वाले युवकों का कोविड-19 टेस्ट करवाया जा रहा है। टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही घर जाने की अनुमति मिल रही है। तब तक सभी युवकों को क्वारंटीन सेंटर किसान भवन में रखा गया है। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंगसिद्ध, एसडीएम जुनेद मोहम्मद और आईपीएस अमित कुमार ने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर ग्रामीणों क्षेत्र के दौरे पर निकले और इस दौरान रावतभाटा पहुंचने पर उन्होंने उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। साथ ही घर घर सर्वे कर दवा वितरण के लिए टीम का गठन भी किया। प्रतापगढ़ में संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार काफी सुस्त है, जिसमें 24 घंटे में मात्र 497 लोगों को वैक्सीन दी गई। नागौर की मेड़ता में नगरपालिका की ओर से शहर के विभिन्न वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी के निर्देशानुसार टीम ने क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घरों के बाहर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। कोरोना को ध्यान में रखते हुए नागौर की मेड़ता में आयोजित होने वाले शहर में सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थगित कर दिया गया और जोड़ों के द्वारा अपने अपने घरों पर ही कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए विवाह करने का निर्णय लिया गया। नागौर की मेड़ता सिटी में एक दुकान में कुछ लोगों ने वृद्ध दुकान मालिक और पुत्र पर हमला कर दिया। हालांकि घायलों को इलाज के लिए चिकित्सालय में भिजवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर पुलिस सख्त होती जा रही है। इस दौरान जिले में 881 चालान बनाकर पुलिस विभाग द्वारा 1,10,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। झालावाड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनमेंट जोन में दुकान चलाने वाले दुकानदार को क्वारंटीन सेंटर भेजा और दुकान को सील कर दिया। जोधपुर के ओसिया में वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने के लिए हवन करवाया गया। आपको बता दें, राष्ट्रीय गोधन महासंघ के आह्वान पर जाखन गांव की अंबे मां गौशाला में तहसील प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया गया। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार और थानाधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके चलते बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़कर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है, जिससे बाजारों में घूमने वालों पर लगाम लगाई जा सके। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सैनिटाइज करने को लेकर एक विशेष अभियान शुरू किया गया, जिसमें पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में कर्मचारियों ने कस्बे को सैनिटाइज करना शुरू किया। झालावाड़ के मनोहर थाने में पुलिस उप अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में पुलिस की टीम ने अभियान चलाकर बेवजह घूम रहे 21 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही कोरोना की जांच भी करवाई गई। श्रीगंगानगर के घमुड़वाली पुलिस थाना क्षेत्र सीओ ने नाकाबंदी स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही कहा कि गाइडलाइन की पालना सख्ती से हो, वहीं बेवजह घूम रहे लोगों के चालान भी काटे। नागौर के रियाबड़ी में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों, सरकारी कार्यालयों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया।
साथ ही समाजसेवी मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। सिरोही में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बाजार में बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 16 लोगों को पुलिस वाहन से क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। साथ ही आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें रिहा किया जाएगा। नागौर की रियाबड़ी की पादुकला पुलिस ने बिना वजह घर से बाहर घूम रहे 18 लोगों के वाहन जब्त किए और सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने जिले के व्यापारियों से कहा है कि वे कोरोना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की 100% पालना करें और अपने प्रतिष्ठानों पर कम से कम भीड़ होना सुनिश्चित करें। झुंझुनू के सूरजगढ़ और पिलानी क्षेत्र में 10 युवकों को बिना वजह घूमना भारी पड़ गया। पिलानी पुलिस ने 10 लोगों को पकड़कर चिड़ावा स्थित श्रीधर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। बारा के मांगरोल क्षेत्र के मुंडली गांव में शादी के बाद नवविवाहित दंपत्ति ने गृह प्रवेश से पहले पक्षियों के लिए घर के बाहर परिंदा बांधा। नवविवाहित दंपत्ति ने हर रोज पक्षियों के लिए परिंदे को भरने का संकल्प भी लिया। कोरोना महामारी के दौरान भंवरलाल माली की तबीयत बिगड़ने पर ब्लड की जरूरत पड़ी। ऐसे में सोशल मीडिया ने जीवनदाता का काम किया और उसके माध्यम से एक युवक रक्तदान कर भंवरलाल की जान बचाई। झालावाड़ बीएसएनएल ऑफिस के सामने एक मिस्त्री की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जोधपुर के फलोदी में पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के मामले में भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई और भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। देशव्यापी अभियान के तहत आज कोटा में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुकुट नागर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लोहावट के नौसर गांव से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 27 वर्षीय मां संगीता अपने दोनों बेटों के साथ घर में ही फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय में आयोजित किए गए इस रक्तदान शिविर में कार्यकर्ताओं ने 30 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किया। उदयपुर की झाड़ोल उपखंड के मगवास में प्रशासन ने एक झोला छाप क्लिनिक पर कार्रवाई करते हुए एक झोला छाप चिकित्सक को गिरफ्तार किया। झाड़ोल डीएसपी गिरधर सिंह और नायब तहसीलदार सुरेश मेहता ने यह संयुक्त कार्रवाई की। पाली के देसुरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कोट सोलंकियान पुलिस के नेतृत्व में आखरिया चौक गांव में जागरूकता रैली निकाली गई और ग्रामीणों को जागरूक किया गया। बोली में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना संक्रमित 100 के पार आए हैं, उसके बावजूद भी सीएचसी पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। सिरोही में एडीजी पारेख के निर्देश पर मंदबुद्धि विद्यालय में आरटी-पीसीआर जांच कराई गई। 23 बच्चों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए। दौसा में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में युवाओं ने 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया। झालावाड़ में एसपी किरण कंग सिद्धू ने बिना काम सड़क पर घूम रहे लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। पुलिस ने करीब 10 लोगों को क्वारंटीन किया। सभी की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट आने पर छोड़ा जाएगा। नागौर जिले के कुचामन में गाइडलाइन पालना को देखते हुए शादी समारोह में महिलाओं ने चाक पूजन की जगह गाड़ी के टायर की पूजा की। गाड़ी के टायर को चाक मानकर उसकी पूजा अर्चना की। मसूदा में बिना काम सड़कों पर घूम रहे 6 लोगों को पुलिस ने क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया। सभी लोगों को कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने पर छोड़ा जाएगा। चित्तौड़गढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक्शन में आईएएस ताराचंद मीणा। आईएएस ने ग्रामीण क्षेत्रों में लिया व्यवस्थाओं का जायजा। पारलोसी में जनप्रतिनिधियों से की बातचीत। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का बालोतरा दौरा। इस दौरान मंत्री हरीश चौधरी ने पचपदरा में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर में भरने की प्रक्रिया देखी। मंत्री चौधरी के साथ इस दौरान संभागीय आयुक्त सहित कई प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। विजयनगर तहसीलदार ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर सघन अभियान चलाया। इस दौरान 7 लोगों को बिना वजह घूमते पकड़ा। पुलिस ने सभी को क्वारंटीन सेंटर भी भेज दिया। छबड़ा में कोरोना महामारी से होती मौत और पॉजिटिव मरीजों की लगातार बढ़ने से प्रशासन समेत चिकित्सा अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। बीते दिन करीब 11 पॉजिटिव मरीजों के सामने आने से 4 गलियों को सील किया गया।
कोरोना महामारी के बीच भामाशाहों ने सेवा का संकल्प लिया है। लोगों को कोरोना महामारी के बीच हर प्रकार के सहयोग की घोषणा की है। कावड़िया ने कहा कि कोरोना महामारी में संकट की घड़ी में हर प्रकार के सहयोग के लिए मैं और मेरा परिवार आपके बीच हाजिर है। रायपुर कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड पर बसों का आवागमन नहीं होने से यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री कस्बे से 1.5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 162 4 लेन पर से बसों में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। वहीं बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में कोरोना काल के दौरान ह्यूमैनिटी बढ़ाने के 5 दिवसीय ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम इम्यूनिटी बढ़ाने के 5 दिवसीय ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया गया। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 ने कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों को योग से जीवन में आने वाले बदलाव की जानकारी दी गई। परबतसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह बुर्डक ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम ने सीएचसी का निरीक्षण कर कोविड मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली। धौलपुर के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में मानवता शर्मसार होने का मामला सामने आया है। वैशी दरिंदे ने 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जालोर में कोरोना महामारी के बीच सांसद ने की 1 करोड़ की अनुशंसा। सांसद देवजी पटेल ने दवाइयों उपकरण खरीदने के लिए बजट दिया। पहले ही सांसद 1 करोड़ की कर चुके अनुशंसा। टोंक पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश देवली शहर के दौरे पर रहे। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने शहर के बाजार में घूमकर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग और नाकाबंदी का जायजा लिया। पुलिस को बेवजह आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाने के भी निर्देश दिए। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के बीच डूंगरपुर जिले के 3 कस्बों के लोगों ने अनूठा उदाहरण पेश किया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अपने अपने क्षेत्र में 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन शुरू कर दिया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी। नागौर में महामारी की रोकथाम के लिए सड़कों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की। बेवजह बाहर आ रहे लोगों को पकड़कर भेजा जा रहा है क्वारंटीन सेंटर, तो वहीं लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ब्यावर में कोरोना संक्रमण के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने पर एसडीएम राम प्रकाश ने नाराजगी जताई। एसडीएम ने एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा के बाहर खड़ी भारी भीड़ को देखकर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। पुलिस ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान 50 युवकों को घूमते हुए पकड़ा। पुलिस ने सभी लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है। लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर छोड़ा जाएगा। ब्यावर में एसडीएम रामप्रकाश ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर्स की बैठक ली। इस दौरान डॉक्टर्स की समस्याओं को सुना गया। डॉक्टर्स को बेहतर काम के लिए प्रेरित भी किया गया। कोरोना महामारी की मुक्ति के लिए देश के सभी 19,500 गौशालाओं में हवन यज्ञ के आयोजन किए जा रहे हैं। विजयनगर की श्री बाड़ी माता गौशाला में 108 मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। विश्व में फैल रही कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई। मुंडवा शहर को आगामी 5 दिन के लिए पूर्णतया बंद करने की बात को लेकर नगरपालिका परिसर में एक बैठक की गई। शहर को पूर्ण रूप से बंद करने के बारे में बातचीत की गई। व्यापारियों की सहमति से संपूर्ण बंद का निर्णय लिया गया। मसूदा के पीपलाज ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 15 से अधिक बंदरों को ग्रामीण इलाके में छोड़ दिया गया। नारायण सिंह सुरावत ने अपने सहयोगियों के साथ बंदरों को कुछ घरों में ही रहने के लिए जगह बनाकर उनकी सेवा शुरू कर दी है, जिनके लिए भोजन में जल की भी सुव्यवस्थित व्यवस्था की है। बोली में पुलिस की सख्ती के बावजूद लापरवाही का नजारा देखने को मिला है। बाजार में दुकानदार बगैर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के बिना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मावल सरहद पर रीको पुलिस और खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने राजस्थान से गुजरात जा रहे फेल्सपात खनिज से भरे 3 ट्रेलर बरामद किए। प्रत्येक ट्रेलर से 1,37,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा है। उपखंड क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव रेट करीब 20% है। क्षेत्र में लगातार कोरोना मरीजों के सामने आने के बाद प्रशासन ने कई स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। अजमेर में जिला पुलिस की सख्ती सड़कों पर अनुशासन के रूप में देखी गई। बेपरवाह होकर बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को आज भी पुलिस ने क्वारंटीन सेंटर भेजकर अनुशासन का पाठ पढ़ाया। राजसमंद जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लोग कोरोना की जांच कराने को लेकर सेंटर पर पहुंच रहे हैं, जिससे जांच सेंटर्स पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है।
कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए आज प्रतापगढ़ में नगर परिषद की ओर से विभिन्न इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इस दौरान परिषद कर्मचारियों ने आमजन से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। बयाना के मुख्य बाजार में दुकानों की शटर बंद कर ग्राहकों को दुकानों के अंदर बिठाकर सामान बेच रहे थे। प्रशासन ने किराना व्यवसायी, तंबाकू उत्पादों के विक्रेता और जूता शोरूम पर छापा मारा। तीनों व्यवसायियों से 5-5 हजार रुपए का जुर्माना वसूलकर दुकानों को 17 मई तक सील कर दिया गया। सरदार शहर में तेजी से कोरोना अपना दायरा बढ़ा रहा है। इसी को देखते हुए स्थानीय विधायक भंवरलाल शर्मा ने एक टीम का गठन किया। ये टीम अस्पताल प्रशासन के लगातार संपर्क में रहेगी, साथ ही अस्पताल प्रशासन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी। पिड़ावा नगर पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। नगर के आजाद चौक पर पुलिस ने 64 लोगों का 6,400 रुपए का जुर्माना वसूला। अजमेर में पंचशील स्थित डिस्पेंसरी में तैयारियां तय समय पर पूरी हो गई है और अब इस डिस्पेंसरी को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर शुरू कर दिया गया है। अस्पताल में 27 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। जालोर में कोरोना के मामले और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर किराने की दुकान को सीज कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में नागौर जिले के अस्पताल में बेड बढ़ाए गए हैं। अस्पताल में बेड की संख्या 25 से बढ़ाकर 75 कर दी गई है। JLN राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या अब 160 हो गई है। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोटा शहर में पुलिस अब सख्त है। गाइडलाइन पालना कराने के लिए पुलिस ने वाहन जब्त किए और सैकड़ों के चालान भी काटे। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को भी पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भेजा। ब्यावर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान कई कोरोना योद्धा अपनी अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। राकेश राठौड़ पिछले साल से ही कोरोना योद्धा के रूप में जुटे हुए हैं। राठौड़ शहर के संक्रमित क्षेत्रों में निःशुल्क सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करा रहे हैं। जोधपुर में 18+ का वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है। बाड़मेर जैन समाज ने भी आज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया और 150 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया। श्री विजयनगर में पुलिस ने बिना काम के घूम रहे 8 वाहनों को सीज किया, जबकि 3 वाहनों के चालान किए।